हनी ने इस बार नया ठिकाना खोजा है ताकि जंगल में अपना दूसरा घर बना सके। चलते चलते उसे एक विशाल पत्थर के नीचे एक गुफा जैसी जगह मिली। यही उसकी छिपने की अगली जगह बन सकती थी। हनी ने बिना कोई बात किए सामने की झाड़ियों को साफ किया, अपना चेहरा धोया, कुछ जंगली फल खाए और घर बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसे पत्थर के नीचे जगह बनानी थी। उसने पूर्वजों के पुराने हथौड़ा और छेनी निकाले और हजारों सालों से सोई हुई चट्टानों को एक एक करके निकालना शुरू किया। ये पत्थर व्यर्थ नहीं गए। इन्हें दरवाजे के सामने एक मैदान बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। 3 दिन और 3 रात मेहनत के बाद वह जगह दिखने लायक बनी। जंगल में हर ओर बेंत की लताएं थीं। हनी ने सबसे बढ़िया बेंत को चुना। इतना विशाल और ताकतवर होते हुए भी उसके हाथ इतने निपुण थे कि कुछ ही सेकंड में एक छोटी सी टोकरी नुमा जाली तैयार कर दी। फिर वह अपने सूंघने की जबरदस्त क्षमता का इस्तेमाल कर मिट्टी खोजने निकल पड़ा। उसने ऐसी मिट्टी पाई जो घर बनाने के लिए एकदम सही थी। उसने उसमें कुछ जड़ी बूटियां मिलाई जिससे वह गाढ़ा, मजबूत और टिकाऊ हो गया। फिर पत्थरों को परत दर परत जमाकर दीवार बनाई गई। हथौड़ा और प्लास्टर चाकू से दीवार को चिकना और सुंदर बना दिया गया। सोने की जगह सबसे पहले तैयार होनी। पत्थर को छोड़कर बाकी सभी चीजें मिट्टी से बनी थी। सबसे खास बात लागत शून्य थी। अब हनी पास की धारा में गया। उसने अपनी तेज नजरों से पानी के नीचे छिपे हल्के फ्लैट टुकड़े ढूंढ निकाले जो दिखने में गोबर जैसे थे पर असल में बहुत उपयोग। आखिर हनी वो इंसान है। टाइल बिछाने में उसकी कोई बराबरी नहीं थी। अगर हनी कह दे कि वह दूसरा है तो पहला कौन है कहने की किसी की हिम्मत नहीं। उसने इन टुकड़ों को जोड़कर एक बढ़िया टेबल टॉप और बिस्तर की मुलायम सतह तैयार की। सुबह 10:60 बजे पेशाब करने निकला हनी। तभी उसने एक पुराने पेड़ के खोखले में कुछ जंगली मधुमक्खियों को देखा। उसके शातिर दिमाग में एक योजना आई। उसने कीचड़ से वह छेद बंद कर दिया। बस हवा निकलने के लिए एक छोटा छेद छोड़ दिया। मकसद क्या था हम खुद भी समझ नहीं पाए। इसके बाद हनी ने एक सदी पुराना पेड़ काट डाला। उसने लकड़ी के हिस्से को घर तक घसीटा। हथौड़े और मेहनत से उसमें ग्रिप के लिए एक खांचा बनाया। भीतर मिट्टी की परत लगाई गई और वह बन गया एक सुंदर मिट्टी का चूल्हा। एक और मजबूत लकड़ी का टुकड़ा अब बन चुका था। शानदार पत्थर और लकड़ी की कुर्सी अब शांत झरने के पानी में नहा चुका है। जंगल का आदमी स्वादिष्ट भोजन के बिना एक पल भी नहीं रह सकता और जंगल का राजा होने के नाते हरे बांस की कोमल टहनियां उसकी नजर से कैसे बचती। जल्द ही बांस की टहनियां एक बुनकर टोकरी में रख दी गयी। हनी वहीं बैठकर छालें छीलता है। आज की रात का राजा वही है। फिर वह एक छोटे बांस के पिंजरे में केंचुए भरता है। मछलियों की सबसे पसंदीदा चीज जाल पानी के नीचे और पत्थरों के पास बिछा दिया जाता है ताकि मछलियां खुद चलकर उसी में फंस जाएं। जब तक मछलियां जाल में आती हनी बांस की डंडी पर टमाटर की रसदार परत लगाकर एक अनोखा व्यंजन तैयार करता है। खट्टा, कुरकुरा और ताजगी से भरा। इधर पत्थर के घर का काम भी जोर पकड़ चुका है। अंदर का ढांचा जुड़ने लगा है और दीवारें शुद्ध पत्थरों से बन रही हैं। हर पत्थर पर अजीब आकृति थी लेकिन हनी की नक्काशी ने उन्हें और भी सुंदर बना दी। मिट्टी के पत्थर और लकड़ी से कुछ ही पलों में एक सुंदर चूल्हा तैयार हो गया। जैसे जैसे दीवारें ऊपर जाती रहीं, चिमनी, खिड़की और दरवाजे के लिए जगह छोड़ दी गई। दीवारों के कोनों पर छोटे पत्थर जमाकर 1-2 मीटर ऊंचा शानदार चिमनी बना जो पूरे घर से मेल खा रहा था। काम के बाद 1 कप जंगली चाय, कुछ पत्तियां तोड़कर बनाई गई सुगंधित चाय थकान मिटाने के लिए काफी थी। इस बीच मछलियां, केकड़े और लोच जाल में फंस चुके थे। हनी के पास अब इतना भोजन था कि कई दिन निकल सकते थे। अब आश्रय पूरी तरह से तैयार है और हनी की अगली योजना शुरू हो चुकी है। नाश्ते की चिंता नहीं, बाजियाओ खुश था। वो झरने की ओर भागा, कुछ चमकते रत्न खोज निकाले जो थोड़ी मेहनत से शानदार टाइल्स में बदल गए। अब हनी उन्हीं पर चलता है। बाहर का आंगन अब एक कला प्रोजेक्ट बन चुका था। मुफ्त के पत्थर बेकार थोड़ी जाने थे। थोड़ी मेहनत, थोड़ी अक्ल और बन गई एक मास्टरपीस सीढ़ी जो जंगल के इस किले की शान बन गई। पूरा घर अब एक पत्थर की दुनिया में बदल चुका है। सामने बिछे हैं नदी से लाए गए छोटे छोटे चिकने पत्थर, हाथ में गर्म चाय की प्याली और हनी को याद आता है वो पेड़ जिसमें उसने बंद किया था मधुमक्खियों का खजाना। वो उस पेड़ के पास पहुंचता है जिसके खोखल को उसने कुछ दिन पहले बंद किया था। वहाँ अब जंगली मधुमक्खियों का डेरा था। हनी के हाथों का ये फल मैंने भी खाया था, वाकई बहुत टेस्टी था। हालांकि हनी की उम्र सिर्फ 35 साल है मगर उसके पास है 40 साल का बढ़ई का अनुभव। वो आंखें बंद करके लकड़ी की तख्तियां काटता है, बिल्कुल सटीक, बिना एक बाल बराबर भी गलती के। थोड़ी और योजना के बाद उसने बना डाला एक शानदार लकड़ी का दरवाजा, यहाँ तक कि हैंडल तक खुद से फिट किया और घर के अंदर की गर्म हवा बाहर न जाए इसके लिए हर दरार को मिट्टी से सील किया गया। अब बारी थी एक उलझन भरे काम की। हनी ने बची हुई लकड़ियों से एक बॉक्स बनाया, उसमें पतली बांस की पट्टियां करीने से जमाई, ऊपर से ढक्कन लगाया। लेकिन ये बॉक्स था किस लिए? आगे उसने बांस की फांक से एक आतिशबाजी की तरह का स्पार्किंग टूल बनाया और उसी से एक बांस की प्लेट गढ़ी। फिर वो चला गया उसी मधुमक्खी
मधुमक्खियों के पेड़ की ओर। पत्थरों से बंद किया गया गेट हटाते ही एक भव्य छत्ता दिखाई देता है। हनी ने विज्ञान का सहारा लेकर महारानी मधुमक्खी को पहचान लिया और उसे एक बांस की नली में सुरक्षित रख लिया। फिर उसी प्लेट से उस नली को जोड़ा। माधुर्य का ऐसा दृश्य कि सभी नर मधुमक्खियां उस रानी की ओर आकर्षित हो गईं। कुछ हिस्सा खा लिया गया, बाकी बचा हुआ मोम और छत्ता नई मधुमक्खियों के लिए रखा गया ताकि वे उसमें नया घर बना सकें। बांस के बॉक्स में एक छोटा सा खुला दरवाजा छोड़ा गया जहां से अब यह मधुमक्खी परिवार आ जा सकेगा। हर दिन केकड़ों की दावत और मधु परिश्रम। हनी का जीवन अब वाकई मधुर हो चला था। अब वो और भी प्रेरित था। उसने घर के सामने की ढलान को छत तक समतल किया और जंगल से कुछ जंगली टैरों के पौधे लाकर गेट के पास कतार में रोप दिए। उसने कुछ और बीज भी छत पर बिखेर दिए और अब यह वीरान घर उम्मीदों से भरा एक नन्हा जंगल बन गया। हनी जरूर फिर लौटेगा। यह आदमी सच में बहुत टैलेंटेड है। हनी एक बार फिर लौटा है उसी विशाल पत्थर के नीचे बने अपने परफेक्ट आश्रय में, जहां हर सुविधा उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी। दरअसल वह हानि का 100 दिन का चैलेंज था। कुछ दिन पहले जाते वक्त वो यहाँ सब्जियां लगाकर गया था, मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता भी छोड़ गया था और अब लौट कर देखता है कि उसका बनाया ये घर अब और भी ज्यादा जीवित लगता है। मुख्य दरवाजा अब बेलों और सूखी पत्तियों से ढका हुआ है, पर हनी बिना समय गंवाए सफाई शुरू करता है ताकि कोई जहरीला कीड़ा या छुपी लता अंदर ना रह जाए। घर के अंदर सब कुछ वैसा ही है, बस पुराना चूल्हा थोड़ी टूट चुका था। हनी ने तुरंत कुछ मेरा मत करके सेमजबूत चूल्हा बना लिया। अब खाना पकाना और भी आसान हो गया है। इसके बाद वो पुराने सब्जी बगीचे की मरम्मत में जुट जाता है। बीजों को जल्दी अंकुरित करने के लिए वो उन्हें एक गीले तौलिए में लपेट कर छोड़े गए मधुमक्खी के छत्ते में रख देता है। इंतजार करते वक्त उसे कुछ सूखे पेड़ मिलते हैं जो अब जीवित नहीं है। हनी उन्हें काट कर एक सीढ़ी बना लेता है जो दिखने में तो सीढ़ी है लेकिन असल में वो एक कमाल का स्टोरेज रैक है। अब बर्तन, कटोरी और बेसिन सभी की अपनी जगह है। जंगल में सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि बहुत सारे जंगली फल भी मिलते हैं जो स्वाद के साथ साथ विटामिन से भरपूर हैं। चूल्हे की बची राख को वो खाद की तरह सब्जियों में डालता है और कुछ ही दिनों में बगीचे में हरियाली लौट आती है। सच में ये जंगल अब सिर्फ जंगल नहीं, हनी का प्यारा घर बन चुका है। हनी का यह सारा काम उसकी सच्ची देखभाल और धैर्य का नतीजा था। इसी वजह से टमाटर के लिए लकड़ी का सहारा बनाने में भी उसे समय लगा। दूर से देखा जाए तो अब ये आश्रय किसी महल से कम नहीं लगता, लेकिन दरवाजे के सामने कुछ खालीपन था और ये बात हनी को चुभ गई। फिर क्या था, वो तुरंत लकड़ियां उठाकर बरामदा बनाने की तैयारी में लग गए और मजबूत लकड़ी के खंभे जमीन में गाड़ दिए। हर टुकड़ा कमर से मोटा था और इतनी ताकतवर कि 1000 पाउंड तक का भार उठा सके। छत के जोड़ को ठीक से फिट करने के लिए उसने एक एक जगह पर स्लॉट भी काटे। इस तरह बना ये फ्रेम दशकों तक हिलेगा भी नहीं। फ्रेम तैयार होते ही अब बारी थी बड़ी लकड़ियों की। 3 साल के तजुर्बे से हनी ने लकड़ी को एकदम सही शेप में तराशा, फिर उसे जलाकर सतह को कार्बन से कवर किया ताकि बारिश से कोई नुकसान न हो। लकड़ी की कीलें और जुड़ाव के लिए विशेष जोड़ लगाए गए। अब बरामदे का फ्रेम तैयार था। इसकी जमीन पर पत्थर की टाइलें बिछाने के लिए हनी नाले के किनारे जाकर चिकने पत्थर इकट्ठा करता है। कई पत्थर असमान थे, उन्हें फिर से काटकर शेप में लाना पड़ा। काम लंबा चला लेकिन आखिरकार सैकड़ों टुकड़ों को सही ढंग से प्रोसेस करके वो तैयार कर सका। अब इन टाइल्स को लकड़ी के बने खांचे में एक एक कर बिठा दिया गया। ये संरचना लकड़ी से भी कहीं ज्यादा टिकाऊ थी और बार बार मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ती। अंत में बरामदे की शोभा बढ़ाने के लिए हनी ने दरवाजे के पास एक छोटा कमरा भी बना डाला जहां वो आराम से बैठकर चाय पी सके। सोचने भर से ही सुकून मिलने लगता है। आश्रय अब पूरी तरह से पूरा हो चुका था। उसके घर के पास लगे अंजीर के पेड़ ने जैसे इस सारा मेहनत का इनाम दे दिया। खुश होकर हनी ने अपने लिए एक कप चाय बनाई तो उसने चाय पीकर एक बार फिर जंगल का रुख किया। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा उसकी नजर पड़ी जहां अंदर थे ढेर सारे मधुमक्खियां। हनी ने बिना देर किए कुछ छोटे छोटे बांस के चारे तोड़ लिए और उन्हें लेकर घर लौटा। सबसे पहले उसने उन बांस को नदी के पानी से अच्छे से धोया, फिर उन्हें उबालने के लिए चूल्हे पर रख दिया। लेकिन हनी कभी खाली नहीं बैठता। उबालते समय वो फिर से जंगल गया और कुछ बड़े बांस काट लाया। 2 किनारों पर खंभे गाड़कर बीच में एक बांस फिट कर दिया जो अब काम आएगा चीजें सुखाने के लिए। फिर वो उबले हुए बांस के चारों को उठाकर एक एक कर माला की तरह पिरोने लगा और उन्हें उसी बांस पर धूप में सुखाने के लिए टांग दिया। उधर उसके टमाटर के पौधों पर अब फल लगने लगे थे तो उसने तुरंत कुछ बांस की पतली लकड़ियां गाड़कर पौधों को सहारा दिया, सुतली से बांधकर। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी कि कुछ कीड़े सब्जियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हनी ने बिना देर किए सारे कीड़े निकाल बाहर फेंक दिए और फिर झांझरी से हल्का पानी दिया। इधर उसका कद्दू की बेल भी बहुत बड़ा हो गया था। अब बारी थी मछली के लिए एक नया फंदा बनाने की। उसने एक खास बांस का जाल तैयार किया जिसमें ऊपर ढक्कन भी था। इसमें मछली तो घुस सकती थी लेकिन बाहर नहीं निकल सकती थी। फिर उसने फावड़ा उठाया और कुछ कीड़े मकोड़े निकाले जिन्हें फंदे में चारे के रूप में रखा। ढक्कन लगाकर उसे पानी के भीतर सावधानी से फिट कर दिया। इसके बाद हनी जंगल लौटा। इस बार उसके हाथ में था धुआं। मक्खियों को भगाने के लिए उसने पेड़ के पास हल्का धुआं छोड़ा और फिर पेड़
की दरार को थोड़ा और बड़ा किया। अंदर का शहद निकालने का दृश्य तो बस लाजवाब था। वो एकदम स्वर्ण जैसा चमक रहा था। फिर उसने उस दरार को एक पत्थर से ढक दिया और किनारों पर मिट्टी लगाकर सील कर दिया। सिर्फ एक छोटा छेद छोड़ दिया जिससे मधुमक्खियां फिर से आ जा सके। घर आकर उसने देखा कि पुराना मधुमक्खी का बॉक्स अब टूट चुका था, लेकिन हनी ने उसे फिर से ठीक करने का फैसला किया और थोड़ी ही देर में उसने उसे एकदम नया बना डाला। इसके बाद एक मोटा लकड़ी का लट्ठा उठाकर लाया और उससे एक बिल्कुल फ्री वाला डाइनिंग टेबल बना लिया। फिर नदी के पास गया और देखा कि जो जाल उसने सुबह लगाया था उसमें सच में मछलियां फंसी हुई थीं। वो उन्हें लेकर आया, अच्छे से धोया, फिर हरा धनिया बारीक काटा और मसालों के साथ पानी डालकर आग पर चढ़ा दिया। जब तक वो उबल रही थी, हनी ने सोचा थाली कहाँ है, तो उसने एक लकड़ी के टुकड़े को घिसकर एक सुंदर कटोरी में बदल दिया। कुछ देर की मेहनत के बाद एकदम नेचुरल लकड़ी की प्लेट तैयार थी। अब हनी ने उबली हुई मछली और वो बांस के कोमल अंकुर कुछ उस लकड़ी की थाली में सजाया और भागता हुआ बरामदे में आ बैठा अपने बनाए डाइनिंग टेबल पर, लेकिन खाने के साथ। हनी की कहानी अधूरी है। अगर चाय न हो तो उसने हाथ से शहद दबाकर कप में डाला, थोड़ा पानी मिलाकर उसे अच्छे से मिलाया और उसकी स्पेशल हनी टी बन गई। अब चाय, मछली और बांस की कोमल डंडी के साथ हनी आराम से बैठकर खाने लगा। सच में यह नजारा ही सुकून देने वाला था। अब हनी की यह सर्वाइवल स्टोरी यहीं पूरी होती है। तो जल्दी मिलते हैं अगली कहानी में, बने रहना दोस्तों।